मोहल्ला क्लिनिक बने आम आदमी पार्टी की कामयाबी की मिसाल। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। हमारी सरकारें बनने के पहले दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल तो बहुत थे। ऑल इंडिया मेडिकल है, सफदरजंग है, एलएनजेपी है, जीबी पंत है, जीटीबी है, बहुत सारे हैं। लेकिन छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी लोगों को बड़े बड़े अस्पतालों में दौड़ना पड़ता था और लंबी लंबी लाइनें होती हैं। अब पूरे दिल्ली के अंदर 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिए गए हैं। तो अपने इलाके के अंदर लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पताल में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने ही मोहल्ले में जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक से दवाइयाँ लेते हैं। दवाइयाँ भी फ्री होती हैं, टेस्ट भी फ्री होते हैं, इलाज भी फ्री होता है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक को अपनी कामयाबी की मिसाल के तौर पर पेश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने जब 2015 में दिल्ली की सत्ता संभाली थी तो उनकी सरकार ने शहर में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने का दावा किया था। उन्होंने अपना दावा पूरा किया, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली एकमात्र ऐसी सरकार है जो अपने बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य में लगा रही है। पिछले 10 सालों में दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्रांति आई है। अगर ऐसा कहें तो शायद गलत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य की बात करें तो दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को बेहतर बनाने के अलावा कई ऐसी सुविधाएं दिल्ली वासियों तक पहुंचाई जिसकी जरूरत उन्हें पहले से थी। उन्हीं सुविधाओं में से एक है मोहल्ला क्लिनिक। अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली के 530 मोहल्ला क्लिनिक में हर दिन 64,000 लोगों का इलाज हो रहा है, जहां उन्हें मुफ्त दवाएं भी दी जाती हैं। अब तक मोहल्ला क्लिनिक में 7 करोड़ से अधिक लोगों ने ओपीडी में इलाज कराया है। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनने के बाद यहां भी मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की, जहां लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। पंजाब में अभी तक 583 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं और 35 लाख से ज्यादा लोगों ने आम आदमी क्लिनिक का लाभ उठाया है। बता दें, दिल्ली सरकार पूरे दिल्ली में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक संचालित करती है। इन मोहल्ला क्लिनिक्स को आप लोकल डिस्पेंसरी जैसा समझ सकते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर होता है। ये छोटे मोटे आम रोगों के लिए लोगों को दवा देते हैं, जहाँ सबसे पहले प्राथमिक जांच होती है। कोई अंदरूनी कारणों की जानकारी के लिए पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी रेफर किया जाता है। अगर आप दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जाँच कराते हैं तो जाँच फ्री होती है। अगर बाहर के प्राइवेट लैब में जाँच कराते हैं तो वो आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद वो पैसा जो है कम किया जा सकता है और रोगों की जांच वगैरह के बाद इस मोहल्ला क्लिनिक से मुफ्त में दवा मिल जाती है। और अगर जरूरत होती है तो रोगी को दिल्ली सरकार के ही कम्युनिटी हेल्थ केंद्र या दिल्ली सरकार के अधिकार में आने वाले अस्पतालों में रेफर कर देते हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो हाल ही में आतिशी ने नई नीति के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा था, अस्पताल में सर्जरी को लेकर नई नीति के तहत अब लोग 1580 विभिन्न प्रकार की मुफ्त सर्जरी का लाभ उठा सकते हैं। यह सुविधा दी जाएगी कि अगर सरकारी अस्पताल में सर्जरी नहीं हो पा रही है तो मरीज प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा ले। वहीं फरिश्ते दिल्ली की योजना की बात की जाए तो उसमें 22,000 लोगों की जान अभी तक बचाई गई है। तो आप देख सकते हैं, दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में किस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर एक क्रांति आई। स्वास्थ्य की बात करें तो किस तरीके से जो है अभी तक इतने मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार के द्वारा खोले गए हैं। उसके बाद पंजाब में भी ये जारी रहा। पंजाब में भी आम लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोले गए। मोहल्ला क्लिनिक खोलने का सबसे बड़ा कारण दिल्ली सरकार ये बताती है कि हर कोई अस्पताल सरकारी हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, क्योंकि कई लोगों के लिए बहुत दूर पड़ता है। अगर हर मोहल्ला क्लिनिक, हर मोहल्ले में एक क्लिनिक होगा जिसमें वो छोटी मोटी जांच अपनी करवा सकते हैं। अगर थोड़ा बीमार हो गए हैं, बुखार आ गया है, जुकाम हो गया, अगर उसकी दवाई उन्हें आसानी से मिल जाएगी और उन्हें ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा तो उससे आम आदमी को काफी फायदा होगा। दिल्ली के लोग इस समय मोहल्ला क्लिनिक का फायदा उठा भी रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो दिल्ली में शुरू की गई हैं, जिसमें जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, जिससे दिल्ली वासियों को काफी फायदा मिल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक का आइडिया बहुत अलग है और सबसे जो है हर किसी को इससे हर किसी को इससे सीख लेनी चाहिए कि मोहल्ला क्लिनिक भी बनाया जा सकता है, जिससे लोगों को फायदा हो सके। हर किसी को अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा सरकारी में, क्योंकि वहां पर भी लंबी भीड़ लगी होती है, लोगों को दूर दूर से जाना होता है। अगर हर मोहल्ले में एक इस प्रकार का क्लिनिक होगा तो लोगों के लिए आसानी होगी। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।